गिरिडीह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के रुख पर झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को बिहार में चुनाव नहीं लड़ने का अफसोस है और इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह जिम्मेदार है। जेएमएम बिहार में बहुत आहत है। कांग्रेस ने महागठबंधन की भावना का सम्मान नहीं किया, समझौते का पालन नहीं हुआ, जिससे झारखंडी भावना को ठेस पहुंची है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड के लोग धोखा नहीं भूलते और जो लोग जेएमएम को नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस बार जेएमएम बिहार चुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं देगा। बिहार की जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब देगी। गौरतलब है कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन था और इसी बीच जेएमएम ने यह बड़ा ऐलान किया है। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कृष्ण मुरारी शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि आज 20 तारीख 2 वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला यह कि आज दीपावली है और दूसरा यह कि दूसरे चरण के नामांकन की तिथि 3 बजे समाप्त हो चुकी है और मैं आपके समक्ष पौन घंटे के बाद बैठा हूँ। जब नामांकन की तिथि समाप्त हो गई तो यह बहुत स्पष्ट है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टिसिपेंट नहीं है। तो कांग्रेस झारखंड में इसका क्या असर पड़ेगा? झारखंड में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत स्पष्ट यह मानता हूं कि गठबंधन दो भाइयों के बीच का वह पारस्परिक समायोजन है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनाव में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के उद्देश्य से भी प्रयास किया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन ने 3 सीटों का आश्वासन हम लोगों को दिया था, जो आखिरी समय में वह 3 सीटें इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने एक-एक करके बांट ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला। हम अपनी बात अगर कहते हैं तो हमने बताया कि 2015 के चुनाव में भी हमने राजद को मदद की थी। 2019 के चुनाव में भी राजद हमारे गठबंधन का पार्ट था। 2019 के चुनाव में राजद का एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जीते थे, जिसको गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हेमंत सोरेन जी ने 5 वर्षों तक मंत्री बनाकर रखा। 2019 के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस, राजद और वाम दलों को समायोजित किया। चुनाव के परिणामों के बाद सरकार बनाने की बारी आई तो 4 सीटें होने के बाद भी राजद को हम लोगों ने एक बर्थ दी, जो कि हमारे एक मंत्री हैं। मैं ये बातें तमाम इसलिए आपको दोहरा रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी सदाशयता के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया। इसके बदले बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है, ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है। और मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। हम निश्चित रूप से प्रतिकार करेंगे और हम निश्चित रूप से उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है, इस देश के आदिवासियों की एक मजबूत आवाज़ है और अगर इस देश के आदिवासियों की उस मजबूत आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। झारखंड में आज कितने सीटों की मांग? वास्तव में परिस्थितियां यही बनी थी कि तेजस्वी जी ने मुझसे पूछा कि आपके पास किन सीटों पर लड़ने का विचार है। हमने बहुत स्पष्ट उनसे कहा कि विगत 3 चुनावों से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में चुनाव नहीं लड़ा है। 2015 के चुनाव में राजद को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से राजद के द्वारा बताई गई सीटों पर हम लोगों ने कैंडिडेट उतारे थे। 2020 के चुनाव में हमने स्पष्ट बताया कि 3 सीटों को देने की सहमति बनी थी, जिसको आखिरी समय में बदल दिया गया। हमने तेजस्वी जी को 28 वैसी सीटें बताई
जिन सीटों पर बिहार में ट्राइबल वोटर्स सिग्निफिकेंट हैं, हमने उनको बताया कि इन 28 सीटों में से 22 सीटें आप हारे हैं और एक मार्जिनल छोटे से अंतर से हारे हैं। हम लोगों ने उनको यह समझाया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके गठबंधन का जब यहाँ पार्ट होगा तो वैसी स्थिति में जो एसटी मतदाताओं का रुझान एनडीए की तरफ है उसको हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ लाने में कामयाब होंगे और निश्चित रूप से सीटों के कन्वर्जन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बड़ी भूमिका होगी। हमें भी इस बात का आश्वासन मिला कि वो हमारे नेता हेमंत सोरेन जी से बात कर लेंगे और ये बात करने का सिलसिला, यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। कभी कांग्रेस से गठबंधन की बातें आती थी कि उनसे बात चल रही है, इसके बाद आपसे बात हो जाएगी। कभी वीआईपी पार्टी के सहनी जी की बात चलती रही, कभी लेफ्ट पार्टीज की बात चलती रही, कभी इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के नाम से एक नई पार्टी जिसका नाम शायद आप भी नहीं जानते होंगे, उसको भी एकोमोडेट करने की बात चलती रही। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि जिस इंडिया गठबंधन का एक मजबूत भागीदार झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसके दावों को खारिज किया गया। और इसमें मैंने स्पष्ट कहा आपको कि मैं राजद को जितना दोषी मानता हूं, मैं यह भी दोषी मानता हूं कि कांग्रेस की भी इसमें भूमिका रही है। कांग्रेस को भी निश्चित रूप से अपने इंडिया गठबंधन के एक मजबूत साझेदार के हितों की संरक्षा के लिए बात करनी चाहिए थी, मध्यस्थता करनी चाहिए थी। चूंकि मुझको वो दिन याद है 2024 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को, राजद को, वाम तमाम दलों को हम लोगों ने अपनी भी सीटें देकर एडजस्ट किया है। आज वाम के जिन 2 सीटों पर विजयी हुई है, निरसा और सिंदरी, आप ऐतिहासिक आंकड़े उठाकर देख लें, वहां पर पिछले चुनावों में दूसरे स्थान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा था। और वैसी भी परिस्थिति होने के बाद हम लोगों ने निरसा और सिंदरी उनको दिया और गठबंधन धर्म का पालन किया। राजद के साथ भी हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन किया। इसलिए हमारी यह पीड़ा है कि जिस तरीके से राजनीतिक धूर्तता का परिचय देते हुए समय को किल कराया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका असर महागठबंधन की बिहार झारखंड की राजनीति पर निश्चित पड़ेगा। मतलब कांग्रेस से भी